हेलो मेरे प्यारे बच्चों, जय हिंद जय भारत। मैं राहुल सर स्वागत करता हूं आपके अपने गुरुकुल डिफेंस एकेडमी में। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम जानेंगे कि अभी भी हो सकता है आपका आरएमएस में सिलेक्शन। अब किन किन बच्चों को अभी भी होप नहीं छोड़नी है के बारे में हम डिस्कस करेंगे। बट इस बार आरएमएस का रिजल्ट अनएक्सपेक्टेड था, कट ऑफ बहुत हाई गई है। और यहाँ पे मैं उन बच्चों को कहूंगा कि आपको निराश नहीं होना है। लाइफ में ऐसे बहुत से पल आएंगे कि जहां पे आपने बहुत मेहनत की होगी। कई बच्चों ने बहुत अच्छा स्कोर भी किया है, लाइक जनरल सिविलियन कैटेगरी से बच्चों ने 135 134 जो कि बहुत अच्छे मार्क्स हैं, और उतने मार्क्स लाने में भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। 130 भी बच्चों ने स्कोर किया है। आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होना है। एंड ऐसे ही जिंदगी में बहुत मेहनत करनी है। बहुत बार ऐसे होता है कि हम बहुत मेहनत करते हैं तब भी हमें उसका रिजल्ट नहीं मिलता है, बट आपको मेहनत हमेशा जारी रखनी है और एक होप हमेशा रखनी है कि मैं आगे भी ऐसी मेहनत करूंगा। और काफी दिनों बाद आपसे मेरी मुलाकात हो रही है। जब रिजल्ट आया तो मैं भी थोड़ा डिसअपॉइंट हुआ एंड लगा कि यार इतना हाई नहीं होनी चाहिए चीजें। आई डोंट नो इतना मेरिट हाई क्यों गया है, उसके भी कुछ रीजंस हो सकते हैं, बट जो हमारे हाथ में नहीं है हम उस पर कंट्रोल नहीं कर सकते। अब यहाँ पे इंटरव्यू चल रहे हैं, क्लास 6 के ऑलमोस्ट इंटरव्यू खत्म हो चुके हैं और क्लास 9 के इंटरव्यूज स्टार्ट हो चुके हैं। आई होप आपके इंटरव्यू बहुत अच्छे जा रहे होंगे। जैसे हमने प्रिपेयर किया था इंटरव्यू एज एक्सपेक्टेड वैसे ही जा रहे हैं। इंटरव्यू में इतना डिफिकल्टीज नहीं आ रहा है। अब क्या है, अब क्या हो सकता है, अभी भी किन बच्चों का हो सकता है सिलेक्शन, उस पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं, फिर आगे हम डिस्कस करेंगे। और भी बातें मुझे आपके साथ डिस्कस करनी है। काफी दिनों बाद मेरा आपसे इंटरेक्शन हो पा रहा, आपसे मुलाकात हो पा रही है। एंड यहाँ पे जब रिजल्ट आया, मुझे भी जब मैंने मेरिट देखा तो बहुत दुख हुआ कि इतना हाई ऐसे कैसे चले गया। जिन बच्चों के मार्क्स, मतलब कुछ बच्चे थे जिन्होंने बहुत मेहनत की थी, अब 1 2 3 नंबर से रह गए थे। तो ये आज की वीडियो उन्हीं के लिए पर्टिकुलरली होने वाली है। जैसे कि आपको पता होगा कि इस तरीके से मेरिट गई है। ठीक है, यहाँ पे हम जेशियो ओआर की यहाँ पे बात करते हैं तो 129, यहाँ पे गर्ल्स की 132। तो इस तरीके से मेरिट यहाँ पे गया है। अब क्या होता है आरएमएस में, क्या होता है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में, क्या होता है कि अभी इंटरव्यूज चल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद मेडिकल होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सारा ही कंप्लीट प्रोसेस कंप्लीट होगा। विद इन 15 डेज में सब कुछ हो जाएगा। जब क्या होता है, अब क्या होता है कि कई बच्चों का आरएमएस में भी सिलेक्शन हुआ होगा और आरएमसी में भी सिलेक्शन हुआ है। आरएमसी का भी रिजल्ट आ चुका है। अब क्या है, अगर मान के चलते हैं कि 100 के 100 बच्चे हैं, जितनी सीट थी मान के चलते हैं 100 सीट थी। अभी यहाँ पे हमारे पास 150 से 200 बच्चों को बुलाया गया है। अब क्या होता है, इसमें से कई सारे बच्चे इंटरव्यू के लिए नहीं जाते हैं, कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, कोई मेडिकल है, किन्हीं का अलग रीजन है, क्या वो ज्वाइन ही नहीं करते हैं। तो क्या होता है इसमें से, अभी राउंड 2 भी होगा। अभी राउंड 1 चल रहा है क्योंकि कुछ सीट्स वैकेंट रह जाती है। 5 आरएमएस स्कूल है, तो फर्स्ट राउंड में अभी जो चल रहा है वो फर्स्ट राउंड है, उसमें सीट फुलफिल की जाएगी। जितनी सीट बच जाएगी वो राउंड 2 में आ जाएगा। तो इसके बाद अभी भी आपके पास चांस है, अभी राउंड 2 भी होगा इसका। अभी जितनी वैकेंट सीट्स होगी उसके लिए भी कट ऑफ आएगा। तो कौन से बच्चे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उनका यहाँ पे आ सकता है नाम, सेकंड लिस्ट में उनका नाम आ सकता है। अभी सेकंड लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड स्टूडेंट्स की आने वाली है। ठीक है, अभी फर्स्ट लिस्ट आई है, फर्स्ट में उनका इंटरव्यू होगा, आगे उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, स्कूल ज्वाइनिंग के लिए होगा। जितने बच्चे वहां से, अगर जितनी सीट्स वहां से वैकेंट रह जाती है, उसके बाद क्या होगा, सेकंड राउंड जरूर होगा। ठीक है, सेकंड राउंड की लिस्ट जरूर आएगी। तो उसमें कौन से बच्चे हैं जो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अगर आपके मार्क्स जैसे 129 यहाँ पे कट ऑफ किया है, अगर आपके मार्क्स 128 127 है तो 126 तक भी है तो चांसेस बन सकते हैं। तो इट मींस यहाँ पे 3 नंबर हम कम करके चलते हैं, 2 से 3 नंबर का भी अभी भी चांस है। लाइक यहाँ पे 122 है तो यहाँ पे दो 2 नंबर कम कर लीजिए। लाइक यहाँ पे 105 वाले का भी नाम आ सकता है, यहाँ पे 100 तक का भी नाम आ सकता है, 105 वाले का भी नाम आ सकता है। तो जितनी यहाँ पे कट ऑफ गई है उससे अगर किसी का 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर कम आता है तो आपके भी चांस अगले राउंड में बन सकते हैं। तो आपको बिल्कुल भी अभी एक होप है आपके पास कि आपका नाम आ सकता है। जैसे अगर मैं सिविलियन एसटी की बात करूं, 129 या 128 के जिनके भी मार्क्स है तो उनको सेकेंड राउंड में बुलाया जा सकता है इंटरव्यू के लिए। वो टोटली डिपेंड करता है कि फर्स्ट राउंड में कितनी सीट्स वैकेंट रह जाती है, कितनी सीट्स खाली रह जाती है, उनको राउंड 2 में जरूर बुलाया जाएगा। यह था क्लास 6 का। यहाँ पे अगर सिविलियन 136 138 गया है तो 136
या 135 जिनके मार्क्स है तो उनको राउंड 2 में बुलाया जा सकता है। इसकी एक ही शर्त है कि कितनी सीट्स फर्स्ट राउंड में फुलफिल नहीं की गई, कितनी सीट्स वहां पे बचती है तो उसके अकॉर्डिंग बुलाया जाएगा। तो यह तो हो गया हमारा क्लास 6 का। आगे हम डिस्कस करते हैं क्लास 9 का। तो यह है क्लास 9 का। 9 की कट ऑफ एज एक्सपेक्टेड इस बार वैसे कुछ हाई नहीं गया, जितनी जाती है उस नॉर्मली कट ऑफ था क्लास 9 के लिए यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं अगर आप कौन सी कैटेगरी से हैं, जेसीओ ओआर कैटेगरी से हैं, यहाँ पे हम 1 या 2 मार्क्स, ठीक है, मैक्सिमम 2 मार्क्स कम 147 जिनके मार्क्स हैं, तो यहाँ पे अभी भी चांसेस हैं यहाँ पे स्टिल। अगर यहाँ पे सीट फुलफिल नहीं होती है तो वहां पे आपका चांस आ सकता है, आपका नंबर आ सकता है, आगे आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जा सकता है। अगर आपके कट ऑफ से 1 2 3 मार्क्स कम है तो आपको वेट करना है, सेकंड वेटिंग लिस्ट जो सेकंड लिस्ट होगी उसमें आपका नाम आ सकता है। कि आपको बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना है। लाइफ का ये पहला पड़ाव था जहां पे आपने देख लिया कि कंपटीशन कितना हाई होने वाला है। आपको आगे भी ऐसी मेहनत करनी है। जिन बच्चों ने बहुत मेहनत किया है, बहुत अच्छा स्कोर किया है, बट उनका इस बार इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं आया है, होप करता हूं कि आपका सैनिक स्कूल में, अच्छे सैनिक स्कूल में सिलेक्शन हो। आपको मेहनत जारी रखनी है और आपको किसी भी हेल्प की अगर आपको जरूरत होती है, गुरुकुल डिफेंस एकेडमी का हेल्पलाइन नंबर शो हो रहा है तो उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे आप बात कर सकते हैं अगर आपको किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।